अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और इस सबक का जो मौजू है वो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इस सबक के हवाले से जो पहला हिस्सा मैंने बयान किया था वो तारुफ के तौर पे मैंने बयान किया था कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन थे और उनका यहाँ इस सबक में उनका नाम लेने का क्या मकसद है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की शख्सियत जो थी वो किस मैदान में मतलब कि ख़ास थे। तो हमने थोड़ा सा तारुफ बयान किया था आपके सामने। हमने कहा था कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे वो एक शायर भी थे और इसके अलावा उन्होंने अपनी कौम के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में बहुत जिदोजहद की है और इसके अलावा उन्होंने अखबारात निकाले और उन अखबारात के ज़रिए से वो लोगों के दिलों में आज़ादी का जज्बा जगाने में कामयाब हुए। और इसके अलावा जो है कि वो मुकर्रिर भी थे, यानी कि उनकी तकरीर करते थे जब तो उनकी तकरीर में बहुत असर होता था। उनकी तकरीर की वजह से भी लोगों के दिलों में एक जज्बा, एक जोश, एक वलवला पैदा होता था। तो चलें आज हम इस शख्सियत के बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। तो सबक को हम शुरू करते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की पैदाइश 15 दिसंबर 1878 को रामपुर में हुई। तो कब ये पैदा होते हैं? 15 दिसंबर को 1878 यानी कि 1878 में ये रामपुर में पैदा होते हैं। अभी आप 2 साल के ही थे कि आपके वालिद अब्दुल अली खान रहलत कर गए। तो अब ये 2 साल के ही थे कि इनके वालिद की वफात हो जाती है। लेकिन इनकी वालदा आबादी बानो ने हिम्मत से काम लेकर अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखी, यानी कि इनकी और इनके जो भाई थे उनकी पढ़ाई जो है जारी रखी इनकी वालदा ने, जिनका नाम आबादी बानो था। अलीगढ़ से BA करने के बाद आपने बरतानिया जाकर 4 साल में तालीम मुकम्मल कर ली। अलीगढ़ में ये BA जब इन्होंने किया तो उसके बाद ये बरतानिया जाते हैं और 4 साल वहाँ पे अपनी तालीम मुकम्मल करके आते हैं। वापस आकर रियासत बड़ौदा में मुलाजिम हो गए। तो वहाँ से आके 4 साल की पढ़ाई जब वहाँ पे करते हैं, वहाँ से आके ये मुलाजिम होते हैं बड़ौदा शहर में। लेकिन मुल्क और कौम की खिदमत के जज्बे से मुतासिर होकर मुलाजमत तरक की। लेकिन अब इसने क्या किया कि इनके दिल में कौम की खिदमत करने का जज्बा था और इन्होंने इस वजह से अपनी मुलाजमत छोड़ दी और उर्दू में हमदर्द और अंग्रेजी में कामरेड नामी अखबार निकाले। अब जब इन्होंने मुलाजमत छोड़ दी तो इन्होंने 2 अखबार निकाले, एक उर्दू में हमदर्द नामी अखबार और अंग्रेजी में कामरेड नामी अखबार इन्होंने निकाले। ये अखबार बहुत मकबूल हुए, यानी कि बहुत मशहूर हुए और जल्द ही मोहम्मद अली पूरे मुल्क में मशहूर हो गए। तो इन अखबारों की वजह से तमाम मुल्क में ये मशहूर हो गए। उस वक्त हमारे मुल्क पर अंग्रेज हुकूमत करते थे। ये उस वक्त की बात है जब हमारे मुल्क पर अंग्रेज हुक्मरान जो थे वो हुकूमत कर रहे थे। मौलाना ने अपने अखबारों के जरिए कौम को बेदार किया और आज़ादी उन्होंने और बेदार किया और आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने का जज्बा पैदा किया। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्या किया? उन्होंने अपने अखबारों के ज़रिए जो कौम सोई हुई थी, जिनके दिलों में कोई भी जज्बा नहीं था आज़ादी को लेकर, उनके दिलों में उन्होंने वलवला पैदा किया, उनको बेदार किया, उनको गफलत की नींद से जगाया और आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने का उनके दिलों में जज्बा पैदा किया। उस वक्त गांधी जी अफ्रीका में अंग्रेज़ों के जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो उस वक्त की बात है कि गांधी जी उस वक्त अफ्रीका में गए थे। तो वहाँ वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जुल्म सितम अंग्रेज़ ढाते थे उनके खिलाफ उन्हें आवाज़ उठाई हुई थी। जब गांधी जी अफ्रीका से हिंदुस्तान आए तो उन्होंने देखा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई शौकत अली अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और जब गांधी जी अफ्रीका से लौट के आते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे 2 भाई जिनमें एक का नाम मोहम्मद अली जौहर और दूसरा भाई जिनका नाम होता है शौकत अली, अंग्रेज़ों के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे होते हैं।
उन दोनों भाइयों और गांधी जी का मकसद एक था, लिहाजा इन लोगों में आपस में गहरी दोस्ती हो गई। शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो दो भाई थे, इनका मकसद भी यही था कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई जाए और उनकी गुलामी से आज़ादी पाई जाए। तो जब गांधी जी अफ्रीका से लौट के आए, जब उन्होंने देखा कि ये दो भाई जो है इनका भी यही मकसद है जो मेरा मकसद है, क्योंकि गांधी जी भी चाहते थे कि अंग्रेजों की जो हम गुलामी कर रहे हैं उनसे हम आज़ाद होने चाहिए। तो इन दोनों का जब एक मकसद था तो लिहाजा इन लोगों में आपस में गहरी दोस्ती हो गई। किन के दरमियान, यानी कि गांधी जी और मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई शौकत अली के दरमियान। पहली जंग अजीम में अंग्रेजों ने तुर्कों को शिकस्त दे दी। जो पहली जंग अजीम थी, जो कि वर्ल्ड वार पहला था, उसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने तुर्कों को शिकस्त दी। अंग्रेज चाहते थे कि तुर्की हुकूमत के खलीफा को तख्त से उतार दें, जबकि सारी दुनिया के मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना खलीफा मानते थे। तो अंग्रेज क्या चाहते थे, अब अंग्रेज चाहते थे तुर्की की हुकूमत का जो खलीफा है, जो बादशाह है, उसे तख्त से उतार दें और लेकिन जो सारी दुनिया के मुसलमान थे वो तुर्की के उस वक्त के खलीफा जो थे उस खलीफा को मानते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। इसलिए सारी दुनिया के मुसलमान अंग्रेजों से नाराज थे। अब क्या था कि तमाम दुनिया के जो मुसलमान थे वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि तुर्की के खलीफा को तख्त से उतार दिया जाए, क्योंकि तमाम मुसलमान उस वक्त उस खलीफा की, तुर्की के खलीफा की बहुत दिल से इज्जत करते थे। यहाँ हिंदुस्तान में भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इस मामले में अंग्रेजों की जबरदस्त मुखालफत की। अब यहाँ से मुसलमान भाई जो दो थे, जो एक का नाम मोहम्मद अली जौहर था और दूसरा जो था वो था शौकत अली। तो उन दोनों ने जो है कि अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए आवाज उठाई थी क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि तुर्की के खलीफा को तख्त से उतार दिया जाए, और इस वजह से वो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, वो खड़े हुए उनके खिलाफ, और जिसमें फिर उनके साथ गांधी जी भी होते हैं। तो ये था सबक का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, सॉरी, ये पहले हिस्से मैंने तारुफ बयान किया था और आज हमने सबक के हवाले से दूसरा हिस्सा हमने मुकम्मल किया। तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।